मौत के बाद क्या होता है ना? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमारे मन में है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका जवाब एक बहुत पुराने भारतीय ग्रंथ गरुड़ पुराण में छिपा है। उसमें एक ऐसे सफर के बारे में बताया गया है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है और पूरी तरह से एक सिस्टम पर चलता है। तो चलिए आज इस कमाल के सफर को साथ मिलकर समझते हैं। तो पहला सवाल, क्या हम सच में अपना अगला जीवन चुनते हैं? क्या आत्मा के पास ये ताकत है कि वो तय करे कि उसे कहाँ और किस रूप में जन्म लेना है? या फिर ये सब बस यूं ही हो जाता है, एक कॉस्मिक लॉटरी की तरह जहां कोई नियम ही नहीं? या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कर्म का कोई नियम जो हमारी अगली मंजिल तय करता है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो ये कमाल का सफर शुरू कहां से होता है? इसकी शुरुआत होती है जिंदगी के उस आखिरी सबसे जरूरी पल से। जरा सोचिए, जब किसी की जिंदगी का आखिरी पल आता है, उस वक्त मन में जो आखिरी ख्याल होता है, गरुड़ पुराण के हिसाब से वही ख्याल अगले जन्म का बीज बन जाता है। मतलब अगर मन दुनियावी चीजों में, अधूरे सपनों में या किसी मोह में फंसा हुआ है, तो आत्मा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक नया शरीर ढूंढने निकल पड़ती है। और इन आखिरी ख्यालों को जो शक्ति चलाती है उसे कहते हैं वासना। अब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी इच्छाएं नहीं हैं, ये तो जिंदगी भर की अधूरी इच्छाओं, गहरी आदतों और झुकाव का एक, समझिए, एक तूफान है जो आत्मा को एक जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स की तरह अपनी ओर खींचता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं, है ना? हमारी वासनाएं भी एक खास फ्रीक्वेंसी छोड़ती हैं और हमारी आत्मा बिल्कुल वैसे ही उस जिंदगी की तरफ खिंची चली जाती है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। ये बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक अट्रैक्शन है। तो ठीक है, वासना ने तो डायरेक्शन तय कर दिया, लेकिन इस सफर के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहां से आएंगे? यहीं पर एंट्री होती है कर्मों के हिसाब किताब की। यमलोक के दरवाजे पर आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा आता है। हर काम, हर सोच, हर शब्द, सब कुछ एक कॉस्मिक स्केल पे तौला जाता है। एक तरफ है पुण्य कर्म, जैसे दया, निस्वार्थ भाव, ये आत्मा को एक बेहतर, ऊंचे जन्म की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ है पाप कर्म, जैसे स्वार्थ, किसी को तकलीफ देना, ये उसे नीचे की ओर ढकेल देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे कर्म हमारे अगले शरीर का बजट है। जैसा बजट होगा वैसा ही घर मिलेगा, मतलब वैसा ही शरीर मिलेगा। यहां कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ कर्मों की जमा पूंजी ही काम आती है। और ऑप्शंस की तो कोई कमी ही नहीं है। गरुड़ पुराण में 84 लाख, जी हां, 84 लाख तरह के अस्तित्वों का जिक्र है। देवताओं और इंसानों से लेकर जानवरों, कीड़े मकोड़ों और यहां तक कि पेड़ पौधों तक। आत्मा को ठीक वही शरीर मिलता है जो उसके कर्मों के वजन और उसकी फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच करता है। अब शरीर छूटने के ठीक बाद एक बहुत ही क्रिटिकल 13 दिन का समय शुरू होता है, और इसमें परिवार जो रस्में निभाता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अंगूठे के साइज की एक एनर्जी फॉर्म में होती है। उसे आगे के सफर के लिए नरिशमेंट चाहिए, ताकत चाहिए। यहीं पर पिंडदान का रिचुअल काम आता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये आत्मा को स्पिरिचुअल एनर्जी देने का एक तरीका है, जिससे उसे एक सूक्ष्म शरीर बनाने में मदद मिलती है। ये एक तरह से जिंदा लोगों से मृत आत्मा तक एनर्जी का एक बहुत जरूरी ट्रांसफर है। जब आत्मा को ये एनर्जी मिल जाती है तो पुनर्जन्म का असली प्रोसेस शुरू होता है। और ये जितना सुनने में मिस्टीरियस लगता है, उतना ही सिस्टमैटिक भी है, लगभग एक नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस की तरह। आत्मा सीधे सीधे किसी नए गर्भ में नहीं चली जाती। उसका सफर प्रकृति के साइकिल के जरिए होता है। वो बादलों में जाती है, बारिश के साथ जमीन पर आती है, पेड़ पौधों और अनाज में समा जाती है, फिर भोजन के रूप में पिता के शरीर में जाती है और आखिरकार मां के गर्भ में ट्रांसफर हो जाती है। ये एक बहुत गहरी बात है कि हम सब कुदरत से कितने जुड़े हुए हैं। और गर्भ के अंदर आत्मा को अपने हजारों पिछले जन्म याद आ जाते हैं। सब कुछ एकदम साफ साफ। उसे अपनी सारी गलतियां याद आती हैं और वो ईश्वर से वादा करती है कि इस बार वो माया के जाल में नहीं फंसेगी, सही रास्ते पे चलेगी। लेकिन अगर गर्भ में सब कुछ याद रहता है तो फिर पैदा होने के बाद हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? जन्म का जो फिजिकल ट्रॉमा होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि जैसे ही बच्चा दुनिया में पहली सांस लेता है, उसकी सारी याददाश्त मिट जाती है। समझिए, एक तरह का सिस्टम रीसेट हो जाता है।
वो सारे पिछले जन्म, वो सारे वादे, सब माया के पर्दे के पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक वरदान है। ये हमें एक बिल्कुल नई, फ्रेश स्टार्ट देता है। पिछले जन्मों के बोझ, उनकी नफरत, उनके पछतावों के बिना कुदरत का ये नियम हमें एक बिल्कुल नया मौका देता है। तो चलिए इस पूरे सफर को वापस आज के इस पल में लेकर आते हैं। गरुड़ पुराण का असली मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। तो इसका आज हमारे लिए मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि हमारे भविष्य की कहानी अभी लिखी जा रही है। इसी पल शुद्ध भोजन करना, प्यार से बोलना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, ये सिर्फ अच्छे काम नहीं है। ये असल में हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप कर रहे हैं। हम अपने अगले अस्तित्व के लिए एक बेहतर फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। और गरुड़ पुराण का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो यही है कि इंसान का जन्म मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वो अकेला दरवाज़ा है जहां से इस जन्म मरण के साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। याद रखिए, मौत अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक बदलाव है। और आज हम जो कर रहे हैं वही हमारा कल बना रहा है। तो सवाल ये है कि हम सब अपने भविष्य के लिए आज कौन सी कहानी लिख रहे हैं?